नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद। खुसूसी पेशकश पोंजी स्कीम, ये जो एक सिलसिला हम आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिलसिले में आपको उन 420 लोगों के ताल्लुक़ से हम आगाह करने की कोशिश करेंगे जो दीन, इस्लाम और मज़हब के नाम पर मुसलमानों को लूटा और मुसलमानों के जो फाइनेंशियल कंडीशन हैं उन्हें पूरी तरह से तबाह व बर्बाद कर दिया। इसी सिलसिले की पहली कड़ी हम डॉक्टर नुहेरा शेख, जिसे बहुत सारे लोग मोहब्बत से नुहेरा बाजी कहा करते थे और कुछ लोग नुहेरा आपा या नुहेरा आपी कहते थे, इस खातून के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। और ये खातून थी हीरा गोल्ड की, जिसने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी मुख्तलिफ़ ममालिक में लोगों को ऐंठा और उन्हें राहों का, सड़कों का करके रख दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि नुहेरा शेख ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था और किस तरह से लोगों को डुबाकर ख़ुद अपने आप को जेल में महफूज कर लिया है। जी हाँ, जेल में महफूज इसलिए कर लिया है कि वो जानती है कि अगर वो जेल से बाहर आ जाएगी तो लोग जो सरमायादार हैं उसे चील कौओं की तरह नोच खाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नुहेरा शेख ने किस तरह से हीरा गोल्ड का शुरुआत की और हीरा गोल्ड के ज़रिए से किस तरह से लोगों को अलग अलग कंपनियों के नाम से ऐंठा। दोस्तों, नुहेरा शेख कोई मास्टर ऑफ बिज़नेस नहीं है, ना ही मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, बल्कि आम एक ड्रॉप आउट लड़की थी जो बाद में दीन के नाम पर, दीनी मदारिस के नाम पर तालीम हासिल करते हुए अपने आप को आलिमा फाजिला का लक़ब दे दिया, जिसके पास फ़राग़त की सर्टिफिकेट भी नहीं है। इस खातून ने बाकायदा तौर पर लोगों को ये कहकर गुमराह करने की शुरू कर दिया कि वो इस्लामिक तिजारत का आगाज़ करने जा रही है और लोग इसके पास इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा जो है दीनी कामों में लगाएगी, मदारिस चलाएगी और दीन की अशाअत के लिए इस इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करेगी। लोग चाहते भी यही थे कि वो मुनाफा भी कमाएं, दीन का काम भी करें, दीन की दावत का काम भी करें और ऐसी ख़वातीन जो कुछ करना चाहते हैं उनका सपोर्ट करें। इसके लिए कई लोगों ने हिंदुस्तान के, पहले तो इब्तिदा में हैदराबाद से इसकी शुरुआत हुई थी, हैदराबाद में इससे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। बहुत बड़ा दीनी तबक़ा जो है इसके सपोर्ट में आया और आते ही गोल्ड का लेना देना का सिलसिला शुरू हुआ। वो शुरुआत बहुत अच्छी तरह हुई। कुछ दिन बाद जब ये कारोबार बढ़ने लगा तो नुहेरा शेख की आंखें चकमगाई। चमकते ही वो अपने आप को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मुकामात पर हीरा गोल्ड के नाम से कंपनी बनाकर लोगों से पैसा वसूल करना शुरू कर दिया। बिला आखिर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनका इन्वेस्टमेंट क्या है, ये कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये कहाँ बिज़नेस एस्टॉब्लिश कर रहे हैं। ये समझने से लोग कासिर रहे। अलबत्ता उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफे से मतलब था, तो वो मुनाफा कमाने के लिए हर तरह से तैयारी कर रहे थे। शुरुआत में नुहेरा शेख ने लोगों को बहुत अच्छे पैमाने पर मुनाफा दिया। लोग इस मुनाफे से बहुत खुश थे और वो ख़ुद भी मुनाफा कमा रहे थे और दूसरे लोगों को भी इस हीरा गोल्ड में का इन्वेस्टमेंट करने के लिए राग़िब कर रहे थे। लोग खुश हो रहे थे कि इन्हीं घर बैठे अच्छी कमाई हो रही है, अच्छा मुनाफा हासिल हो रहा है। इस मुनाफे को पाकर लोग ये भूल रहे थे कि दीन घर में बैठकर खाना नहीं है बल्कि मेहनत करके खाना भी है। इस्लामी तिजारत में ये उसूल बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कमाए, कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसका जो फिज़िकल एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, किस तरह से बिज़नेस हो रहा है, ये जानना ज़रूरी नहीं समझा। अलबत्ता लोग सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफे की तवक्का करते हुए हीरा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए। 2015 की बात करते हैं। 2015 में जब नुहेरा शेख का कारोबार उरूज पर था, उस वक्त इनकलाब की टीम ख़ुद भी परेशान थी कि आखिर एक औरत किस तरह से इतने बड़े कारोबार को चला रही है और किस तरह से वो लोगों को मुनाफा दे रही है। ये जानने के लिए इनकलाब की टीम ने कंपनी सेक्रेटरीट से RTI के ज़रिए से ये मालूमात हासिल की कि इनका बिज़नेस क्या है, इनका बिज़नेस मॉडल क्या है, इनकी कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर्स हैं और किस तरह से कारोबार चल रहा है। 2015 में सबसे पहले इनकलाब सर पर यह सहरा जाता है कि उन्होंने इस
ढोंगी कंपनी का पर्दाफाश किया, लेकिन उस वक्त कई लोगों ने इनकलाब की टीम को ही बुरा भला कहा और कहा कि आप लोग इस्लामी तिजारत के ख़िलाफ़ हैं, आप लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते। इस तरह की कई बातें